ए डेरिक, ऊपर बैठे बैठे क्या कर रहे हो? चलो, हमें जल्दी से अपनी टीम को बचाना है। हमारे पास 35 सेकंड ऐसे पोर्टल को ओपन करने के लिए। तभी डेरिक बैठे बैठे बियर पीता कहता है, आह, मज़ा आ गया। बियर पीने बाद जान आ गई शरीर में। तभी मैं हीरो वाली एंट्री मार के ज़मीन पे सीधा गिरता हूँ आयरन मैन की तरह। तभी आए हाय लीज़ा, इतनी टेंशन क्यों लेते हो? हम तो जा ही रहे हैं बचाने। जब मैं अपनी पावर को एक्टिवेट करता हूँ, लीज़ा कहती है, होप सो, शायद पोर्टल पूरी तरह से ओपन हो जाए। लीज़ा तभी बताती है, देखो पोर्टल पूरी तरह से ओपन हो चुका है। डेरिक कहता है, चलो अब हमें चलना होगा, ये तो मेरे बाएं हाथ अकेले सबको बचाना। तभी पोर्टल पूरी तरह से ओपन हो जाता है। डेरिक इस पोर्टल के अंदर जाता है। जब वो दूसरी तरफ देखता है कि दूसरे यूनिवर्स में हर तरफ आग ही आग लगे हुए हैं। जितने भी मेरे सारे टीम मेंबर थे वो सारे मर चुके हैं। जितने भी डीमन हैं उन्हें डीम जितने भी साथी हैं मेरे सारे मारे जा चुके हैं। हमेशा मेरे साथी ही मारे क्यों जाते हैं? क्या मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है? आखिर में हमेशा मेरे साथ ऐसा ही होता है। मैं कितने सालों से इस दूसरे यूनिवर्स में फंसा हुआ हूँ। मुझे हर बार नया जन्म लेना पड़ता है इस पोर्टल से निकलने के लिए। लेकिन मेरी गंदी आदत कि मैं अपने दोस्तों को बचाना चाहता हूँ। दोस्तों को बचाने के चक्कर में सभी कहते हैं कि चलो डेरिक यहाँ से चलते हैं, पोर्टल बंद होने वाला है। डेरिक कहता है, नहीं, मैं अपनी पुरानी आदत से मजबूर हूँ, मुझे अपने दोस्तों को बचाना है। तभी डेरिक कहता है, जल्दी बंद होने वाला है पोर्टल, जल्दी आ जाओ। मैं मन ही मन सोचता हूँ कि ऐसा हमेशा मेरे साथ ही क्यों होता है? लोगों को बचाने के चक्कर में, हीरो बनने के चक्कर में मैं हमेशा पीछे रह जाता हूँ। और ये गंदी आदत इतनी ज़ोर से लगी हुई है कि ना चाहते हुए मुझे इसको छोड़ने में बड़ी मुश्किल होती है। तभी धीमे धीमे करके पोर्टल बंद होने लगता है और सब कहते हैं कि डेरिक जल्दी आ जाओ, पोर्टल बंद होने वाला है। तभी मैं देखता हूँ कि पोर्टल बहुत नाजुक बचा हुआ है। तभी मैं सोचता हूँ कि हमेशा ऐसे ही होता है, जब भी पोर्टल बंद होने वाला है तभी मैं भागता हूँ। और मैं भागता भागता पोर्टल के पास जाता हूँ। पोर्टल के पास जाते ही तभी अचानक से पता चलता है कि नहीं 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 नहीं, पोर्टल पूरी तरह से बंद होने लगता है। और फिर हल्का सा 1 इंच बचने के बाद जैसे ही मैं पहुंचता हूँ, पोर्टल पूरी तरह से बंद हो जाता है। ना चाहते हुए मैं एक मुक्का मारता हूँ पोर्टल के अंदर कि काश वो खुल जाए। लेकिन अचानक से पोर्टल बंद हो जाता है और मैं दूसरे यूनिवर्स में फंस जाता हूँ। क्या अब मेरे साथ क्या होगा? क्या अब मैं मर जाऊँगा? हमेशा मेरे साथ ऐसा होता है, जब भी मैं अपने दोस्तों को बचाने आता हूँ हमेशा यहाँ फंस जाता हूँ मेरी गलत आदत की वजह से। मैं इतनी सालों से यहाँ पोर्टल में फंसा हूँ, नए नए जन्म लेता हूँ ताकि मैं यहाँ से निकल सकूँ, लेकिन नहीं हो पाता। लेकिन मैं नहीं चाहता कि मैं इस दुनिया में फंसा रहूँ। मुझे दोबारा से चलना होगा। लाखों करोड़ों वर्ष से मैं बार बार प्रैक्टिस करता जा रहा हूँ ताकि इस पोर्टल को मैं एक दिन तोड़ के भागूँ। तभी अचानक से सिस्टम एरर, आपने एक दोबारा से गलती करी है, उसकी आपको सज़ा मिलेगी, ज़रूर मिलेगी। मैं हमेशा सोचता हूँ ये हमेशा सिस्टम मेरे साथ खेलता है। मैं कभी सिस्टम को नहीं मांगता। जब भी मैं पूरे एरिया पे एक जोर का मुक्का मारता हूँ, ना चाहते हुए वो नहीं टूटता, मैं पूरी तरह से हार मान जाता हूँ। मुझे लगता है अब मैं मरने वाला हूँ। तभी अचानक से एक बड़ी ज़ोर की क्रैक की आवाज़ आती है। मैं ध्यान से देखता हूँ कि स्पेस में हल्का सा क्रैक आ गया है। क्रैक आ गया है। तभी मेरे मन के अंदर हल्की सी खुशी उठती है कि क्रैक आ गया है। इस क्रैक को मुझे फ़ायदे में बदलना है। पूरी पावर अपनी दिखाऊंगा 50%, और 50% से पूरी हिसाब से पोर्टल पे अटैक करूँगा। अटैक करने के बाद तभी अचानक से वो पूरी तरह से पोर्टल धीमे धीमे करके ओपन होने लगता है। 5%, 10%, 20% और 50% पोर्टल ओपन हो जाता है। तभी देखते हैं अंदर से एक रेड लाइट आती है। वो रेड लाइट धीमे धीमे करके बढ़ती जाती है। वो रेड लाइट एकदम अचानक से मेरे पर अटैक करती है और मैं बहुत दूर उठा के बहुत दूर फेंक देती है पोर्टल से। मैं कहती, अरे यार, बड़ी जोर की लग गई, कौन है जिसने मेरे ऊपर हमला किया? तभी एक अचानक से दिखता है पोर्टल के अंदर से एक बहुत मायावी दानव निकल के आता है। वो कहता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ से जाने की? तुझे सज़ा मिली हुई है, तू यहीं रहेगा। कहते हैं, अच्छा बेटा, मेरे से हाय हेलो तू करने आया नहीं है, आज मज़ा आएगा। लाखों करोड़ों साल की भीख आज पूरी करूँगा मैं तुझे मार के। आ बेटा, तुझे अच्छे से समझाऊँगा। तभी मैं पूरी पावर से भागता हूँ उसके पास। लेकिन मैं पूरी पावर अब इस्तेमाल नहीं करता हूँ। दानव तभी एकदम अचानक से ब्लास्ट मारता है। मैं उस ब्लास्ट से बच जाता हूँ। वो धीमे धीमे करके ब्लास्ट की संख्या बढ़ाता जाता है। कभी एक ब्लास्ट, कभी दूसरा, कभी तीसरा, कभी चौथा, और मैं बचता जाता हूँ। लेकिन अचानक से मेरे पैर फिसलते ही बड़ी जोर के ब्लास्ट मेरे पीठ पे लगते हैं और कहते हैं, आओ लग गई यार। तभी मोस्टा पूरी ताकत से बाहर आता है और मैं ज़मीन पर पड़ा होता हूँ।
मेरे सिर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तभी मैं अचानक से देखता हूँ कि ये क्या, मेरे माथे पे ये क्या चीज़ है। तभी मैं हाथ पे गौर करता हूँ, खून, ये खून मेरे दादा ठाकुर। आज मैं पूरी पावर इस्तेमाल करूँगा तो ये जान से मारने के लिए। मैं पूरी पावर एक्टिवेट करता हूँ 100%। 100% एक्टिवेट करने के बाद मोस्ट आई पूरी ताकत से अपनी एनर्जी को इकट्ठा करता है और तभी मैं पूरी फुर्ती से उसके पास जाता हूँ, उसे मारने के लिए कहता हूँ। आज तभी मोस्टा मेरे ऊपर हमला करने की पूरी तरह से कोशिश करता है और मेरे ऊपर ब्लास्ट छोड़ देता है। 100% ब्लास्ट वो मेरी तरफ आ रहा होता है। मैं भी पूरी तरह से तैयार होता हूँ, अपनी पावर को इकट्ठा करता हूँ, पूरी पावर को अपने चिकन वाले में ट्रांसफ़र करने के बाद उसमें पूरी तरह से अटैक करने की कोशिश करता हूँ, उसे बीच में से चीर देता हूँ और वो ब्लास्ट बीच में से चीर के आसपास फैल जाता है। तभी बड़ी ज़ोर का धमाका होता है, तभी पूरा यूनिवर्स हिल जाता है। तभी मैं बड़ी ज़ोर से पूरी फुर्ती से भाग के उसके पास जा रहा होता है। बेटा अब तक तू गया, तूने मेरे से पंगा लिया, अब तुझे, तभी उसके ऊपर टंगनी मार के वो भाग जाता है। कैसे बनाया, उल्लू बनाया, बड़ा मज़ा आया, तुझे मारना किसको है, मुझे तो यहाँ से भागना है। तभी मैं पोर्टल के दूसरी तरफ जो दूसरी दुनिया होती है वहाँ से भागने की कोशिश करता हूँ। तभी आसमान के अंदर देखता हूँ कि नीचे हरा भरा जंगल है, जंगल के अंदर ऊपर आसमान टूटा हुआ है, क्रैक आया हुआ है, लेकिन मुझे भागने की कोशिश करते। तभी हमें दिखाया जाता है एक छोटा सा बच्चा जंगल के अंदर फिर रहा होता है। तभी उसके पीछे एक मायावी दानव उसके पीछे भाग रहा होता है। वो बच्चा डर के मारे भागता है उससे बचने के लिए ताकि वो उसे खा ना जाए। वो एकदम अचानक से चट्टान के ऊपर एक अचानक से देखता है कि वो चट्टान के ऊपर खड़ा हुआ है। एक कदम में अगर आगे बढ़ाया तो वो गिर जाएगा। तभी ज़ॉम्बी वुल्फ पीछे से आता है, पूरी तरह से आक्रमण करने की कोशिश करता है। मेरा बैलेंस बिगड़ता है, बैलेंस बिगड़ते ही चट्टान टूट जाती है और मैं चट्टान के साथ पानी के अंदर गिरने वाला तो झरने के साथ। तभी वो वुल्फ भी मेरे ऊपर अचानक से हमला करने के लिए पानी के अंदर कूद जाता है, मुझे पकड़ने के लिए कोशिश करता है। तभी मैं अचानक से दूसरी तरफ निकल जाता हूँ। बड़ी मुश्किल से जान बचाई। तभी आसमान में देखता हूँ कि आसमान में क्रैक आ चुका है। ये क्या क्रैक कौन सा है, ऊपर से बहुत ज़्यादा खतरनाक आवाज़ें आ रही है। तभी अचानक से एक बड़ी सी लाइटनिंग, वो लाइटनिंग पानी के ऊपर गिरती है। तभी देखा जाता है सामने से मैं प्रकट हो जाता हूँ। वो लड़का मुझे देख के डर जाता है। वो कहता है कि प्लीज़ मेरी मदद करो, कि एक वुल्फ मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। एक वुल्फ मेरे सामने एक चूहे के बराबर है। तभी अचानक से सिस्टम एरर आता है, तुमने ना चाहते हुए भी सिस्टम का आज्ञाकारी माना, सिस्टम का तूने दुरुपयोग किया, अब तेरे ऊपर हमला होगा। तभी आसमान से जो क्रैक होता है उसमें से एक लेज़र लाइट आती है। पूरी तरह से मैं भागने की कोशिश करता हूँ कि काश अगर ये लेज़र लाइट लगी तो मैं वापस जाकर कैद हो जाऊँ। वो लड़का मुझे देख के चौंक जाता है, मुझे भागने की पूरी तरह से कोशिश होती है। तभी अचानक से एक धमाका होता है। धमाका होने के बाद अचानक से सब